जब आप श्री चित्र देखते हैं जिसके प्रति आपकी निष्ठा है और प्रेम है थोड़ा बहुत, आप अगर कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आपको आंखों से ही संकेत मिलते हैं कि हाँ बेटा सही है। और जब आप कुछ गलत करते हैं तो बड़ी बड़ी आंखें देखने को भी मिलता है कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हो। कितने लोगों का ये अनुभव है? काफ़ी लोगों का होगा, बहुत लोगों का होगा। अगर आप इस अनुभव से गुजरे हो और अगर इस अनुभव को आपने प्राप्त किया है तो आप निश्चित मानिए आप सद्भागी हैं। परमात्मा की और ईश्वर की डबल कृपा आपके ऊपर काम करती है। आप हृदय की आवाज को सुन सकते हैं ना, उनकी आंखों को पढ़ सकते हैं ना, तो निश्चित मानिए कि आप सौभाग्यशाली हैं। कभी कभी अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करती हुई नजरें और बुरे कामों के लिए कड़क होती हुई नजरें भी कृपा के दायरे में आती है, आपको बचाने के लिए और आपको प्रोत्साहित करने के लिए। केवल थोड़ा सा एक काम और करना होता है कि हमारा कनेक्शन, वो कृपा तो काम करती ही है। जब से हम उनमें थोड़ी सी प्रीति कर लेते हैं ना, तो वो कृपा तो किस स्वरूप में काम करती है उसका शब्दों में वर्णन हम नहीं कर सकते। पर ये जितना भी हमने अभी सुना, उन सब के पीछे एक गुरु की कृपा ही काम करती है। ज़रूरत केवल इतनी है कि हमारा कनेक्शन थोड़ा सा और मजबूत हो, इसीलिए हम उनसे बातचीत करते रहें। हम किसी भी व्यक्ति को संबंध बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम बातचीत करते हैं ना, है ना। जैसे ट्रेन में भी कोई व्यक्ति मिला है, उसे अगर पर्स सौंप के जाना है या सामान सौंप के जाना है तो पहले आप 2-3 बार बातचीत किए हुए होते हैं, तो आप कहते हैं मैं आया ज़रा स्टेशन पे, मेरा सामान देख लेना। बिना बात किए आप किसी को भी कह दोगे तो वो सुनेगा भी नहीं, आपकी बात को वैल्यू भी नहीं करेगा। किसी को भी नहीं कह सकते आप। अगर आपको अपने सामानों की जांच पड़ताल और रख रखाव करना है तो आपको उसके पहले बात करके संबंध स्थापित करना होता है, ठीक है। चाहे 2 मिनट की बात करो, कहाँ से आए जी, कहाँ जा रहे हैं आप? तो हाँ मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ किसी काम से कोई रिलेटिव्स रहते हैं? नहीं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम फलानी। बस इतनी सी 2-4 मिनट की बात होती। स्टेशन आया, आप चाय पीने उतरे, आपने कहा भैया ध्यान रखिएगा ना मेरा हाँ 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 आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतने में अगर कोई इंसान आपके सामान का रख रखाव करता है, अचानक से नहीं करता, किसी को भी आप बोलोगे तो वो आपको इग्नोर ही मारेगा। पता नहीं कौन है, मैं कौन लगता हूँ उसका, मुझे कहता है सामान देखना, क्या नौकर हूँ उसका। पर अगर आपने 2 मिनट भी उसे दिए ना तो आपके सामान का रख रखाव करेगा। मेरा निवेदन है आपसे, आप वो भीतर से जिसके साथ कनेक्शन स्थापित करते हैं, और अगर आपने कुछ देर के लिए भी किया है तो आपका रख रखाव वो कृपा नहीं करेगी, ये कैसे सोच सकते हैं आप? थोड़ा सा कनेक्शन और उससे बातचीत करने का हृदय बनाइए आप। अगर आप उससे बातचीत करेंगे ना, आप चलते फिरते भी कई प्रेरणाओं को लेते हुए आप देखेंगे अपने आप को कि आप कई प्रेरणाओं को अपने भीतर से आवाज आते हुए सुनेंगे। भीतर से विवेक आपका बताएगा, विवेक के रूप में कहो या किसी और रूप में कहो। और अगर आप उसे इग्नोर करते हैं, आप नहीं सुनते हैं, तो वही चीज जो आपके चित्त में उठी है वही किसी और के मुंह से बुलवा के भी ठप्पा लगवाएगा कि मैंने कहलवाया। ये भी उसकी कृपा है। कई प्रकार से कृपा काम करती, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसा होता है, आपके साथ हुआ है कि आपने कोई कार्य करने का निर्णय लिया है और वो आपका दूसरा मन कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हैं, तो कोई तीसरा बंदा आके आपको कहेगा कि अरे इससे तो ये कर लेते तो ठीक था, और मैंने ये सोचा, मैं ये करने वाला था पर मैंने सोचा इसमें ये नुकसान है तो नहीं करता हूँ। वो अपनी बात कर रहा होगा पर आपको वो क्लू ज़रूर मिल जाएगा, आपको वहाँ से प्रेरणा ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है। इसको क्या कहते हैं आप? इसको क्या कहते हैं? आप में बहुत स्मार्ट कहाँ हो आप? आपकी बड़ी चलती है सारी प्रकृति पर, कुदरत पर, खुद पर तो चलती नहीं आपकी। क्या कहेंगे आप इसको? गुरु की कृपा कहेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए करने योग्य होती है और आप इग्नोर करते हैं, और कभी कभी नहीं करनी होती है वो आप करते हैं,
तब आप अपने दिल की बात नहीं सुन पाते, उस समय आपको कहीं ना कहीं से वो बात मिल जाती है, चाहे फिर वो सत्संग से मिलती हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा मिलती हो, चाहे आपने कोई किताब खोल ली और आपके ही मन की बात वहाँ से निकल के आ गई और आपको प्रेरणा मिल गई। ये कृपा ही है, वो सारी व्यवस्था उस कृपा के दायरे में ही आती है, कुछ अलग नहीं है वो। तो कृपा 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 पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी भी अशांत, निर्बल, निराश नहीं होता। इसीलिए कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। वो तभी सुनाई देगी जब आप उनसे बातचीत करोगे। अगर ट्रेन में बैठे हुए एक इंसान को सामान सौंपने के पहले भी 2 मिनट का वक्त दिया जाता है, तो कैसे समझते हैं आप कि इतने बड़े परमात्मा को आपके समय की आवश्यकता नहीं है? ज़रूर है, उसको नहीं है। आपके फ्यूचर के लिए, आपके रख रखाव के लिए, आपके मेंटेनेंस के लिए, आपके चित्त की शुद्धि के लिए, आपकी निश्चिंता के लिए, आपकी बेफिक्री के लिए, आपके आनंद के लिए और आपके सुख के लिए भी आपको उनसे सतत कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। और उसका जरिया है हर रोज थोड़ी देर के लिए ही सही ध्यान में बैठना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी अंतर्मुख होता है, ध्यान करता है। हाँ, कई लोग बड़े विद्वान होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुन लेते हैं, पर फिर भी वो इतने अंतर्मुख नहीं हो पाते जितने बड़े काम करने वाले, कर्म योगी, कर्म में लिप्त रहने वाले भी ईश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, गुरु की आवाज़ को सुन सकते हैं और गुरु की कृपा को पहचान सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सत्संग सुनते हैं वही। हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, कोई कर्म से प्राप्त करता है, कोई भक्ति से प्राप्त करता है, कोई ज्ञान से प्राप्त करता है। पर ज़रूरी ये है कि कर्म करने वाला भी यदि अंतर्मुख होगा तो उसका कनेक्शन बहुत सीधा होगा। यदि कोई व्यक्ति सत्संगी होगा और सत्संग सुनने के बाद थोड़ी देर भी अगर उस अपने गुरु के साथ कनेक्शन स्थापित कर लिया है, उसने थोड़ी देर के लिए भी बातचीत करता है, तो आप पक्का मानिए कि गुरु की कृपा उसे कई ऐसे भय स्थानों से बचा लेगी। किसी न किसी रूप में गुरु की कृपा कवच बनकर आपके इर्द गिर्द घूमती है, सुदर्शन बनकर काम करती है, आपकी सुरक्षा करती है और खड़ग बनकर आपके विकारों पर प्रहार भी करती है। इसी का नाम गुरु कृपा है।